घुमरो साहब, आपकी जानिब सबसे पहले ये बताइए, आपने कहा कि ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या हल निकले? मेरे ख्याल में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ही हल निकालना है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इन मामलात में रेफरी का किरदार अदा करती है, पार्टी का नहीं करती। तो फेडरल गवर्नमेंट पर सारी जिम्मेवारी है कि वो सीसीआई का इजलास बुलाए और उसमें जो सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात हैं उनको एड्रेस करे, और पानी की अवेलेबिलिटी का जो वोट के बुनियाद पर इरसा से सर्टिफिकेट लिया गया है सिंध की मुखालफत के बावजूद, उस पर जो है वो बहस करे। उसमें सीसीआई में जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, तो उस हवाले से ही जो है वो ये मामला सॉल्व हो सकता है कि पानी की उसमें अवेलेबिलिटी का भी इशू हो सर, जाएगा। अगर और अगर सीसीआई साफ बात दो की दिन से जाए, चूंकि लोग आपको देख रहे हैं, साफ अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये एक्सेप्टेबल होगा कि 6 कैनाल्स मत बनाए जाएं रिवर इंडस पे? यहाँ बिल्कुल वाटर वाटर शॉर्ट ऑफ दिस अवेलेबिलिटी आपको नहीं और है, कुछ और एक्सेप्टेबल नहीं? बिल्कुल वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो सिस्टम में है नहीं। और कालाबाग डैम के इशू पर भी यही इशू था जो सिंध मुखालफत कर रहा था। लोग बीइंग अ लोअर रिपेरियन, उनका जो है वो माहौलियात, उनका जो है वो क्लाइमेट बिल्कुल तब्दील हो गया है पानी की जो है वो कमी की वजह से। इस वजह से हमारा मौक़िफ़ यही है कि पानी की सिस्टम में मौजूदगी नहीं है, उसके बावजूद अगर ये इतने बड़े कैनाल बनाए जाएंगे तो इंडस में पानी जब होगा ही नहीं सिस्टम में, तो जो ठीक। आबाद जमीनें हैं, जो आबाद इलाके हैं, वहां से कहाँ से पानी आएगा। ठीक। और जो सीसीआई का फोरम है वो रिडंडेंट है, 90 दिन में उसकी मीटिंग होनी है, गवर्नमेंट मीटिंग नहीं बुला रही। बावजूद हमने सेनेट में जो है ये इशू उठाया और कौमी असेंबली में उठाया कि आप इसको रिडंडेंट नहीं करें। सीसीआई को इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है पानी और बिजली के मामलात पर, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है नहीं बुलाया। सारी रिस्पांसिबिलिटी अभी फेडरल गवर्नमेंट पर है कि वो इस इशू को एड्रेस करे इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेशन, और सूबों को आपस में नहीं लड़ाए। राइट सर, इसका रिस्पांस मैं लेना चाहती हूँ। इससे पहले कि वी गो टू द एक्सपर्ट, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के मेंबर भी हैं, आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अभी तक एक इजलास क्यों नहीं बुलाया? वो कह रहे हैं आप बुलाएं, हमारा मसला वहाँ खड़ा हुआ है। देखिए मरीज़, चंद दिन पहले मेरे भाई हैं सेंटर ज़मीर घुमरो साहब, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं मुझसे। इन्होंने एहतजाज किया था, बात की थी वहाँ पे, लेकिन जब इनको हम लेके आए हैं और सारी बात हुई है तो फिर लॉ मिनिस्टर ने इनको पूरी सेटिस्फाई किया और उसके बाद ये बैठ गए वहाँ पे कि ठीक है। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं होगी, आपके हिस्से का पानी जो है उसको किसी किस्म का कोई ज़द नहीं पहुँचेगी। नहीं तो 6 कैनाल आप नहीं बना रहे? बता तो रहा हूँ ना, कैनाल बनेंगी, इनके सामने बात हुई है, पूछे सेंटर भाई से, मेरे भाई से, इनके सामने बात हुई है। इन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी आपको अब किसी किस्म का वो नहीं होगा, किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन। दूसरा, जब हम तक वाटर रिसोर्स की बात करते हैं, मैं तो एक मेंबर हूँ ना जी, चेयरमैन भी इनके अपने हैं, शहादत अवान साहब। आज भी मीटिंग थी, उसमें कभी किसी किस्म की इस किस्म की बात नहीं हुई अभी तक, आज तक। शहादत अवान साहब ने आपने कोई बात ही नहीं की कैनाल्स के वाटर रिसोर्सेज के बारे में कोई बात नहीं हुई, आज भी नहीं, पिछली मीटिंग में भी नहीं। ये कौन सी मीटिंग में? वाटर रिसोर्सेज की, वाटर रिसोर्सेज की मीटिंग में वाटर की बात, कैनाल्स की बात ही नहीं हुई बड़े भाई। लेकिन ये एजेंडे पे नहीं था, ना पिछली दफा था ना इस दफा था। इसलिए आज तक सैलाबी सूरत हाल के बारे में और दूसरी सूरत हाल के बारे में। लेकिन एक बात का मैं चशमदीद गवाह हूँ कि पिछली दफा जब सेंटर साहब ने, ज़मीर घुमरो साहब और सारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, बहन भाइयों ने तो इस पर बात की, इकट्ठे प्रोटेस्ट किया, तो फिर इनको यकीन दिलाया गया, तो ये फिर बैठे हॉल में उसके बाद। अच्छा, दूसरी अभी बात जो आपने भी दोबारा बात की है कि वो जो वैसे आपने यकीन क्या दिलाया इनको? वो उन्होंने अपना सेंटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, फेडरल मिनिस्टर साहब ने, कि आपके बारे में जो आपके हिस्से का पानी है उसमें से एक बूंद भी है वो भी कम नहीं होगी। अच्छा। और ये इनसे पूछ रहे, इनके सामने बात हुई थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात ये है कि इनको चाहिए, ये अब भी चाहिए जो आपने फरमाया वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हल है कि अभी भी कुछ लोग जो इस बारे में, जिस तरह डॉक्टर साहब हैं माहिर हैं और दूसरे लोग माहिरीन हैं, इनको बैठा के सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इस मसले को एड्रेस करें, अदरवाइज ये दूरियां तो बढ़ेगी ना फिर। अच्छा,